फाइनल एग्जाम शुरू होने में कुछ ही समय बचा है, लेकिन अभी तक एग्जाम की कुछ भी तैयारी नहीं है और जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है वो भी याद नहीं आता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एग्जाम कैसे क्रैक करूं। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत काम आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। पहले तो आप अभी से टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। आपको क्या करना है, एक एक घंटे का टाइम ब्लॉक करना है। आपको रोज सुबह उठते ही एक नोटबुक में पूरे दिन का टाइम टेबल करना है। मुझे इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे इतने घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ना है और जो भी हार्ड सब्जेक्ट है उनको ज्यादा टाइम दे दो और उनकी अच्छी तरीके से 2 या 3 बार रिवीजन करो और जो भी इजी सब्जेक्ट है उसको एक बार ही पढ़ो। तो दूसरा पॉइंट है गोल सेट करो। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, आप कहीं भी ट्रिप पर जाते हो तो कितने दिन पहले गोल बनाते हो, कौन कौन जाना है, किस तारीख पे जाना है, कौन सी गाड़ी लेकर जानी है, कितने दिन पर वहाँ स्टे करेंगे, कहाँ कहाँ घूमना है, कौन सा होटल लेना है, कौन से कपड़े पहनेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बहुत बारीकी से प्लानिंग करते हो। ऐसे ही आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्स की भी प्लानिंग करनी है। कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं। देखो, मान लिया जो भी हार्ड सब्जेक्ट है उनको आपने 5 दिन दे दिए और जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आते हैं उनको आप 2 या 3 दिन भी दे सकते हो। देखो, गोल्स बनाने से क्या होता है, आपका ध्यान भटकता नहीं है और आपका दिमाग पूरा फोकस होता है। तो तीसरा पॉइंट है पोमोडोरो टेक्निक। साइंटिफिक स्टडी ने यह प्रूव किया है कि पोमोडोरो टेक्निक ये बहुत स्मार्ट तरीका है पढ़ाई करने के लिए। इससे आपका दिमाग पूरा फोकस होता है पढ़ाई के ऊपर। आपको क्या करना है, 25 मिनट्स का टाइम लगा के पूरे फोकस के साथ पढ़ना है और उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ऐसा आपको 5 बार करना है और इसके बाद ब्रेक का टाइम बढ़ाते रहिए। ऐसा करने से हमारा दिमाग ज्यादा चीजें याद रख पाएगा और हम थकेंगे भी नहीं। तो चौथा पॉइंट है सोशल मीडिया से दूर रहे। आप जो भी स्मार्टफोन यूज करते हो उसको पढ़ाई करते वक्त स्विच ऑफ करके रखो। पढ़ाई करते टाइम स्मार्टफोन चलाने से आपका दिमाग एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। पढ़ाई करते टाइम आपका मन करता है कि चलो 10 मिनट के लिए रील्स देखते हैं। इससे कब 10 मिनट के 1 या 2 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर आप रिग्रेट करते रहते हो कि मैंने इतना टाइम बर्बाद किया, अब मैं कैसे पढ़ाई करूं। इसलिए पढ़ाई के वक्त नो स्मार्टफोन। तो पांचवा पॉइंट है गुड स्लीप। आपको कम से कम 8 घंटों की नींद बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, दिन भर आपका दिमाग एक्टिव रहता है। तो छठा पॉइंट है स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्जाम के समय पर स्ट्रेस होना आम बात है, लेकिन आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम की तैयारी करें, अपने आप पर भरोसा रखें और कॉन्फिडेंट रहे। तो 7वां पॉइंट है विजुअलाइजेशन करो। 80% तो जो आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग के अंदर नहीं जाता। जो आप उस समय पढ़ते वक्त एक्टिविटी करते हो वो आपका दिमाग याद रखता है। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इमेजिन करके पढ़ते थे। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। किसी से भी बात कर लेना, शायद वो सच्चाई नहीं बताएंगे, बट ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जो बच्चे एग्जाम्स के एक रात पहले टॉप कर जाते हैं वो बचपन से विजुअलाइजेशन करके आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। तो याद रखे, विजुअलाइज करो। पढ़ाई करते समय कभी भी आपको बेड पर या सोफे पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। इससे बहुत आलस आता है। सबसे अच्छा तरीका है चेयर पर बैठकर पढ़ाई करो। तो 8वां पॉइंट है कंसंट्रेशन। रीडिंग इंप्रूव्स योर फोकस एंड कंसंट्रेशन। किसी भी टॉपिक को पढ़ने में और उसे कंप्लीट करने में कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो होगा ये कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग के अंदर कोई भी टॉपिक जा नहीं रहा होता है, बल्कि 1 घंटा पढ़ाई करने के बावजूद भी दिमाग में अभी तक टॉपिक गया ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कंसंट्रेशन की कमी होना। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है और आप पढ़ाई के दौरान भी दूसरी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ा हुआ कोई भी टॉपिक याद नहीं रहता है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। तो 9वां पॉइंट है क्वेश्चन पेपर। जो भी आपने पढ़े हुए टॉपिक है उसके ऊपर खुद ही क्वेश्चंस बनाओ। इससे क्या होता है, जो भी उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट टास्क है उसी के ऊपर आप क्वेश्चन बनाते हो। इसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपका दिमाग याद रख पाएगा। तो लास्ट का पॉइंट है 80-20 रूल। एग्जाम में 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से आते हैं और 20% क्वेश्चन 80% सिलेबस से आते हैं। इसलिए ऐसे चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लो जहां से 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टे मोटिवेटेड एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइज।